कभी दिमाग में आता था, मैनिफेस्ट करता था कि 100 होगा, कैसे सेलिब्रेट करूंगा, बट जब हुआ आई वाज टोटली ब्लैंक। बट जो इमोशंस थे वो नेचुरल थे काफी। नाम है शर्मा और ये इंसान जरा सा भी नहीं शर्माया इंग्लैंड का इतना बुरा हशर करने में। वो कहते हैं जी, जब युवराज सिंह जैसा बंदा आपसे कहे कि आपने मुल्क के लिए खेलना है, जो आपको इससे भी ज्यादा आप पे बिलीव करे, तो फिर आप पे भी ये फर्ज हो जाता है, फिर आप पे ये मस्ट हो जाता है कि आप मोटिवेट हो, और वो मुझसे भी ज्यादा जानते हैं। 50 हुआ, मैंने ये सेलिब्रेट किया है और मुझे काफी अच्छा लगता है कि दिस इज लव। ये वो आदमी है, ये वो लड़का है, अभी तो आदमी बना भी नहीं, जिसने इंग्लैंड को ऐसे कूटा है कि अंबानी साहब, मुकेश अंबानी साहब, वो अपनी सीट से खड़े होकर इसके लिए तालियां बजा रहे थे। दुनिया के चंद अमीर तरीन आदमियों में से एक को इस लड़के ने खड़े होकर तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। इंडिया ये बता दे कि ये अपने लड़कों को खिला क्या रहा है, कौन सी चक्की का आटा खा रहे हैं ये लड़के कि ऐसी परफॉर्मेंस। अभिषेक शर्मा ने कमाल कर दिया। लगता है भाई इंडिया की टीम को पसंद नहीं आया कि उनके ऊपर जो इतनी बातें हो रही थी कि जी चीटिंग करके मैच जीते, कंकशन सब का जो सिलसिला हुआ, मुझे लगता है स्पेशली अभिषेक शर्मा को जो है वो अच्छा नहीं लगा। भाई तो आप काल भैरव बनकर उतरे हैं इंग्लैंड पे, तौबा 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 तौबा। वो पूछा सरदार कितने आदमी थे, तो जवाब आया एक है, एक। हाँ सरदार एक ही था जिसका नाम था अभिषेक शर्मा। उसे शर्म भी नहीं आई, हमें मार मार के इतना मारा कि हमारा धोबी पटड़ा बना के हमें डमाडम जैसे वो धोबी जो है बल्ले के साथ कपड़ों को जो है वो ठोकते होते थे, ऐसे अभिषेक शर्मा ने सरदार हमें ठोक दिया। वालों, आपने अभिषेक शर्मा को एक फ्लावर समझा था। फायर है फायर भाई, सीधी बात। जिस तरह से उसने मारा है, पहले 6 ओवरों में 95, 10 ओवरों में 143 स्कोर और 20 ओवरों में फिर 244 स्कोर, 47 स्कोर, यार अनबिलीवेबल। और इसके बाद यहाँ कहानी खत्म नहीं हुई। इंग्लैंड की जो बैटिंग लाइनअप है उसको इस तरह से पिछाड़ के रख दिया उनके बॉलर्स में। उनके यंगस्टर ने 97 पे ऑल आउट। यार इंग्लैंड की टीम, आप इमेजिन करेंगे कि इंग्लैंड की टीम स्ट्रगल करेगी। मैं उम्मीद कर रहा था कि 247 पड़ गया, कोई मसला नहीं। मुझे मारो भाई, मारो मुझे। 135 स्कोर, हिस्ट्री के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ कि T20 के अंदर अकेला बंदा 135 स्कोर मार के गया। 54 बॉल्स के ऊपर भाई 13 छक्के 7 चौके उसने मार के आज जोफ्रा आर्चर 150 की स्पीड के ऊपर बॉल आ रही थी, उसने नहीं देखा, उसने भाई चक्के में चक्का मार के आज दजियों में दजिया उड़ा दिया। आज भाई बॉलर्स भी आज इंग्लैंड के भाई माफिया मांग रहे थे, जॉस बटलर की तरफ नहीं देख रहे थे कि भाई कैप्टन हमारी तरफ आए ना, देखो हम बॉलिंग करवाने नहीं आएंगे। आज भाई हिस्ट्री क्रिएट किया, वन मैन आर्मी के तरफ बंदे ने परफॉर्म किया। अगर भाई कोई एक दो बंदा और खड़ा हो जाता अभिषेक के साथ तो भाई वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाना था। तौबा तौबा तौबा, उफ। अभिषेक शर्मा एब्सोल्युटली सिनेमा स्टफ। ऐसा लग रहा है कि हाइलाइट्स देख रहे हैं बैठे हुए लाइव गेम के अंदर, और ये लड़के ने मार के आज धुएं निकाल दिए पूरी इंग्लैंड साइड के, और लाल सुर्ख नजर आए पूरी इंग्लैंड की साइड। कोई ऐसा बॉलर छोड़ा नहीं जिसको इसने मारा नहीं। सुबह से लेकर शाम तक जब तक बैटिंग थी भारत की, देखते ही जा रहे हैं वो एक के बढ़कर एक शॉट। अभी पिछले शॉट का मजा खत्म नहीं हुआ होता तो अगला शॉट एक ऐसा प्रोड्यूस हो जाता है कि इंसान कहते हैं ओ नो, लाइक इज इट फॉर रियल कि ये क्रिकेट किस तरफ जा रही है। ये वो आदमी है, ये वो लड़का है, अभी तो आदमी बना भी नहीं, जिसने इंग्लैंड को ऐसे कूटा है कि अंबानी साहब, मुकेश अंबानी साहब, वो अपनी सीट से खड़े होकर इसके लिए तालियां बजा रहे थे। दुनिया के चंद अमीर तरीन आदमियों में से एक को इस लड़के ने खड़े होकर तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। इंग्लैंड के साथ बुनियादी तौर पर चीटिंग हुई है इस मैच में, माइंड ना करना इंडियन क्रिकेट फैंस, लेकिन इसके पीछे पूरी स्टोरी है। असल में स्पेन में ना एक बुल मर गया। हाँ, स्पेन में बुल मर गया, उसकी आत्मा जो है ना वो जा रही थी ऊपर की तरफ कहीं, तो वानकड़े के ऊपर से गुजरते हुए उस बुल की आत्मा को नीचे ना रेड कलर काफी ज्यादा नजर आया। इंग्लैंड के प्लेयर्स फिर रहे थे अपने यूनिफॉर्म्स में, तो वो आत्मा नीचे आ गई, क्योंकि जाहिर बात है बुल के सामने जब सुर्ख कलर आएगा तो बुल पागल तो होगा। बस वो पागल हो गई उसकी आत्मा बुल की, और उसने घूम फिरा कर नजर मारी तो उसने कहा कि चिकना लोंडा तो ये अभिषेक ही लग रहा है। दूसरे एंड पे संजू सैमसन था, तो उसने कहा नहीं संजू नहीं, ये ठीक है। वो इसमें घुस गई और उसके बाद फिर जो रेड कलर पहन कर आया अभिषेक शर्मा ने उसको स्टैंड्स में ही फेंका। छोटा छक्का को मारा कोई नहीं ऐसा, एटलीस्ट मैंने नहीं देखा। मैंने तो उस पीछे भी एक वीडियो में कहा उसने आज सब पूरे क्राउड की कैचिंग प्रैक्टिस कराई है, हर कोने में ऊपर नीचे दाएं बाएं उसने छक्के मारे हैं, उसने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए जिसे कहते हैं, उसने इतना जिसे कहते हैं कूटा है। 17 गेंदों के ऊपर 50 की अभिषेक शर्मा ने टीम इंडिया ने पहले बैटिंग की और टीम इंडिया का स्कोर था 247 20 ओवर्स में, कम है। यस, ये 300 जा रहे थे। ये तो इनके साथ एक तो ये हुआ कि सेकंड फेज में ना 15-18 गेंदें जो है ना अभिषेक शर्मा खामोश हो गया, क्योंकि वो उसको मौका नहीं सही करके मिला। एक वो डेंट लगा, फिर ऊपर से विकेट शिकर्स भी कोई गिर गई। इंग्लैंड की बॉलिंग सेकंड फेज में स्पेशली कार्स और वुड उन्होंने अच्छी कर ली, तो ये 300 जा रहे थे। ये 250 या 247 जिन्होंने किया है ये कम किया है इंडिया की टीम ने। अभिषेक शर्मा ने 17 गेंदों के ऊपर 50 की, सेकंड फास्टेस्ट इंडियन 15 T20 इंटरनेशनल, 37 बॉल्स के ऊपर 100 किया, सेकंड फास्टेस्ट 100 फुल मेंबर स्क्वाड जो होते हैं ना, फुल मेंबर नेशंस, उनके बीच में जो फास्टेस्ट सेकंड फास्टेस्ट 100 इस किया है। फास्टेस्ट मिलर किया है 35 गेंदों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच पूरी श्रृंखला खत्म हो गई है। भारत ने बहुत शानदार तरीके 4-1 से श्रृंखला जीत ली है, लेकिन अभी जो चर्चा चल रही है मीडिया में, चर्चा ये चल रही है कि अभिषेक शर्मा ने इतना ताबड़तोड़ बैटिंग करके इंग्लैंड की बैंड कैसे बजाई। अभिषेक शर्मा ने खुद बताया है कि मैंने कैसे ताबड़तोड़ बैटिंग करी है।
स्टार स्पोर्ट के एक इंटरव्यू में बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो मीडिया ये इंटरव्यू सुन करके डर गई है। अभिषेक शर्मा ने बताया है कि मैं 100 के बारे में नहीं सोच रहा था, और जब मैं 100 के करीब पहुंचा था तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं सेलिब्रेशन कैसे करूंगा, और जो सेलिब्रेशन था वो नेचुरल था। तो काफी कुछ बातें हुई हैं। पाकिस्तान की मीडिया जो है बहुत ज्यादा कायल है, तारीफ कर रही है, कुछ नाराज भी है। तो बाकी आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, मैं मिलता हूँ वीडियो के अंत में। पर 2017 में उसने बांग्लादेश को सेंचुरी मारी थी, ये 2 गेंदों के फर्क से रह गया अभिषेक। वैसे ये फर्क ना रहता, ये एंड पर आकर इसको था कि यार सेंचुरी कर ही लूं, तो इस वजह से सिंगल डबल पर आ गया था। इंडिया ये बता दे कि ये अपने लड़कों को खिला क्या रहा है, कौन सी चक्की का आटा खा रहे हैं ये लड़के कि ऐसी परफॉर्मेंस। अभिषेक शर्मा ने कमाल कर दिया, ऐसी दुर्गत बनाई है इंग्लैंड की कि 38 रन से उनको पिछाड़ दिया। अब आप बोलेंगे 38 रन, हमने तो 150 रन से हराया है। भाई खाली अभिषेक शर्मा की बात कर रहा हूं, 135 अभिषेक शर्मा ने किए हैं और 97 पर पूरी इंग्लैंड की टीम आउट हो गई। तो 38 रन से तो वो अभिषेक शर्मा से ही हार गए, 150 तो बहुत दूर की बात है। मैंने इस सीरीज से पहले आपसे कहा था कि बहुत सारे रिकॉर्ड बनेंगे और टूटेंगे, क्योंकि 5 मैच की सीरीज है और इंडिया T20 में बहुत खतरनाक है, नाम की वर्ल्ड चैंपियन नहीं है। बाद में अब आप कॉमेंट्स में मत लिखिएगा पाकिस्तानियों को खाना हजम नहीं होता इंडिया की तारीफ किए बगैर। भाई ये बात सिर्फ इसलिए नहीं है कि व्यूअर्स इंडिया के हैं, इंडिया खेल बहुत कमाल कर रही है, ये लड़के तबाही हैं। क्या परफॉर्मेंस दिखाई है अभिषेक शर्मा ने, मैं तो हैरान हूं, कहां से शुरू करूं। इस लड़के के 17 T20 इंटरनेशनल मैचेस हैं, 16 इनिंग्स हैं, जिसमें 2 सेंचुरियां और 2 हाफ सेंचुरियां अभी तक जड़ चुका है। कमाल है कि नहीं है। इस परफॉर्मेंस की तारीफ ना की जाए तो क्या किया जाए। खाली हम इसकी बात करें जो कितने सारे रिकॉर्ड यहां पे बने हैं। T20 की सबसे बड़ी इनफरादी इनिंग है 54 बॉल्स पर 135 रन की, जिसमें 13 शानदार छक्के हैं और 7 चौके हैं। ब्रिलियंट स्कोर कार्ड देखें ना आप तो वन मैन शो नजर आता है, सिर्फ अभिषेक शर्मा ही नजर आते हैं। और मुझे तो ऐसा फील हो रहा था कि यहां बन जाएगा 260 270 आराम से। एंड में जाके इंग्लैंड ने कुछ रिकवरी की तो स्कोर हुआ 247 फॉर 9। आप सबको पता है कि बांग्लादेश के खिलाफ 297, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 283, तो इंडिया ना ये बहुत बड़े बड़े स्कोर पहले ही बना चुका है। शर्मा एक ओवर करके 3 रन देकर 2 विकेट्स ले गए, 2 फिटे मुंह इंग्लैंड। नहीं भाई अली साहब 150 रन से हार मिली है। 247 के जवाब में इंग्लैंड 97 रन पर ऑल आउट हो गया यार, 97 रन पे ऑल आउट। इतने बड़े बड़े नाम है इस इंग्लिश टीम में, सोल्ट और डकिट ओपनिंग करने के लिए आते हैं, फिर बटलर है, हैरी ब्रूक्स है, भाई लिविंगस्टन है, कर्स है, ओवरटन है, जोफ्रा है, मार्क वुड है, आदिल राशिद है। कौन सा ऐसा नाम है जो आप बोलो नहीं है वो नाम, कौन सा नाम नहीं है भाई। 150 रन से आप हार रहे हो, हारो तो हारो, इज्जत मत उतरवाओ, हारो तो हारो लेकिन इज्जत मत उतरवाओ। ये बताइए हो क्या रहा है? क्या ये क्रिकेट असल में दिखा रहे हैं या फिर हम लोग सोए थे और हमने इंडिया को ये परफॉर्मेंस दी, फिर हमें किसी ने चुटकी मार के उठा दी? ये रियलिटी नहीं है। आई एम सो सरप्राइज, 300 का स्ट्राइक रेट खेल रहा है और एक 22 साल का लड़का, फिर उसके बाद वही 22 साल का लड़का बॉल पकड़ लेता है, फिर वही लड़का आकर उनको मारना शुरू कर देता है, 2 विकेट्स एक ही ओवर में ले लेता है, फिर ये भी इनके लिए काफी नहीं है। मोहम्मद शमी उतरता है ग्राउंड में, 3 विकेट्स ले लेता है, भाई वो कमबैक कर रहा है। लोग कह रहे थे ये T20 का प्लेयर नहीं है, वो 3-3 विकेट निकाल रहा है। मुझे ये समझ गया 247 का टारगेट देकर इंग्लैंड फूल गया था यहाँ पे, मुझे ये समझ आ रही। उसके तो चीथड़े उड़ा दिए थे जब 247 का टारगेट उनको नजर आएगा, वो लोग तो खेल ही नहीं सकते। कौन है भाई ये जॉस बटलर, जिसको हम लोग कहते थे बहुत बड़ा प्लेयर होगा, कुछ नहीं चल पाया इंडिया के सामने। जब इंडिया आता है तो इसी तरह से छाता है। आप मुझे सिर्फ इतनी सी बात बता दें कि भाई 10 ओवर के अंदर इंग्लैंड का सारा गुरूर मिट्टी में मिला दिया, वानखेड़े के अंदर दफना दिया गया है आज इंग्लैंड की टीम को। इंग्लैंड की पायोनियर होने के वो एक जो टैग था उसको वानखेड़े में दफनाया गया है। आज हम लोग आज से 100 साल बाद। तो दोस्तों देखा हमने वीडियो कैसे अभिषेक शर्मा ने बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा करते हुए इंग्लैंड की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा दी। पूरा मैच आपने देखा ही होगा। पाकिस्तान की मीडिया के अंदर जो चर्चा चल रही है वो दिखाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। पाकिस्तान की मीडिया के हाथ लग गया है अभिषेक शर्मा का मैच के बाद का एक इंटरव्यू। अभिषेक शर्मा ने काफी कुछ बातें की हैं, उसकी चर्चा ये पाकिस्तान की मीडिया कर रही है। अभिषेक शर्मा ने क्या ताबड़तोड़ बैटिंग करी है, इस तरीके की बैटिंग पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की टीम में चाहे मौजूदा हो चाहे पूर्व में रहे हो, इतनी ताबड़तोड़ बैटिंग कोई भी बल्लेबाज नहीं कर पाया है, ना कर पाएगा और ना आगे कर सकता है, क्योंकि ऐसा टैलेंट सिर्फ भारत में ही पैदा हो सकता है। हमारे यहाँ पे IPL है, डोमेस्टिक है, एक से एक नए नए टैलेंट यहाँ पे पैदा किए जाते हैं, ट्रेंड किए जाते हैं, काफी पैसा खर्च किया जाता है। पाकिस्तानी जो है वो सिर्फ देख के जल सकते हैं कि भारत क्रिकेट में इतना आगे कैसे निकल गया। अभिषेक शर्मा उसके एक उदाहरण है। अभिषेक शर्मा ने क्या शानदार बैटिंग करी है। इंग्लैंड की जो मेन स्ट्रीम टीम थी, मैं इसको मेन स्ट्रीम टीम बोल रहा हूं क्योंकि आपको चैंपियंस ट्रॉफी में यही पूरी फुल टीम देखने को मिलेगी। इसमें कोई भी खिलाड़ी ऐसे नहीं थे कि जो चेक किए गए हो, डेब्यू किया हो, या नए खिलाड़ी हो या जो सीनियर खिलाड़ी उनको आराम दिया गया हो। इंग्लैंड की पूरी सीनियर टीम थी और जो हमारी टीम थी ये पूरी नई टीम थी। 2-4 खिलाड़ियों को अगर छोड़ दें तो पूरी फुल टोटल न्यू टीम थी। IPL से निकले हुए लड़के थे, काफी लोग IPL को
बदनाम करते हैं, आईपीएल की बेइज्जती करते हैं कि ये आईपीएल का टैलेंट है। और आज इन्होंने देखा कि ये आईपीएल का ही टैलेंट है और ऐसा होता है आईपीएल का टैलेंट। और उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो आईपीएल की बराबरी पीएसएल से करते हैं। बाकी आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा ही है, काफी मजा लिए होंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर जरूर करें, क्योंकि इस तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे और भाइयों तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।